हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा लखनऊ का चिड़ियाघर कैसा है और कितने प्रकार के जानवर हर चीज़। ये मैं रूम से निकल देता हूँ। ये है सचिवालय, यहीं पे पड़ता है बापू भवन। और ये है विधानसभा, जहाँ पे बैठक होती है। सारा कुछ जो भी पास होता है उत्तर प्रदेश का बिल, सारा कुछ यहीं से होता है। ये है उत्तर प्रदेश का विधानसभा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये हजरतगंज सिग्नल है, जिससे ये हजरतगंज का सिग्नल से आगे जाते हैं सिविल के रास्ते, जो कि सिविल का गेट नंबर 3 है, जहाँ से एकदम सीधा पड़ता है ये चिड़ियाघर का गेट। बहुत ही पास है और चिड़ियाघर के जस्ट सामने बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं। बहुत प्यारे प्यारे खिलौने, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए सामान मिलता है। अगर आप चाहें तो ख़रीद के आप अंदर भी ले जा सकते हैं, खा सकते हैं वहाँ पे। फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, जिसके भी साथ आए हों आप अंदर बैठ के खा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, ले जा सकते हैं आप। ये है टिकट घर चिड़ियाघर का, जो कि इसका टाइमिंग है 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। और यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपये टिकट है। और फिर ये नवाब वाजिद अली शाह नाम से ये जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि बहुत ही पुराना है। और यहाँ से एंट्री लेते हैं। फिर एक अंकल थे, कह रहे हैं हाथ पे बैंडेज बांध देते हैं, तो वो लगा दिए बैंडेज, फिर आगे निकले। और फिर आज संडे था, इस वजह से थोड़ा भीड़ था, जो कि अभी आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ है फ़ोटो पॉइंट, लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे, बच्चे बड़े हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। और यहाँ पे आप ज़रूर एक बार आएँ फैमिली के साथ, दोस्त के साथ। अगर आप लखनऊ में आ रहे हैं तो चिड़ियाघर घूमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे हर एक प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। जानवर, पक्षी, मछली, हर एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सांप में हर तरीके की वैरायटी। आप आइए, आप देखिए, यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। चाहे बड़े हों या बूढ़े हों, हर कोई आ सकता है यहाँ पे, देख सकता है, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ आने पे। और एक बार ज़रूर आप आएँ, यहाँ विज़िट करें। अगर लखनऊ आप आते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ आप लखनऊ का चिड़ियाघर देखने, क्योंकि बहुत ही प्यारा है, बनाया है सब, और आगे बन भी रहा है। फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ देखने को मिलता है, ये दूर से देखा तो मुझे लगा मेरे गांव की बकरियां हैं, बट पास से देखा तो लगा हिरन की कोई प्रजाति है, जो कि नाम मुझे नहीं पता। लेकिन हिरन की यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां हैं, अभी आगे और भी दिखाऊंगा। और इसी तरह आगे बढ़ता रह रहा हूँ। ये देखिए, ये भी हिरन की एक प्रजाति है। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहीं जस्ट सामने था सांप घर, जो कि अंदर जाते हैं। फिर यहाँ सामने देखने को मिलता है भारतीय अजगर। लेकिन अंदर देखने पे कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि ठंड की वजह से सबको ढके हुए थे। ठंड ना लग जाए, ठंड में लोग रह नहीं पाते हैं, इस वजह से उनको ढके थे। उनको टेम्परेचर हीट किया गया था, ढका था, तो कुछ दिखा नहीं पाया। फिर उसके बाद से वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। वहाँ से निकलता हूँ, फिर एक और प्रजाति का हिरन देखने को मिलता है, जो कि सामने ही बैठा था, आप देख सकते हैं। और इधर तो पूरा झुंड ही था, तो आप देख सकते हैं। आप आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, घूमने में, क्योंकि चिड़ियाघर लखनऊ का इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आप आएंगे, घूमेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी हिरन का एक प्रजाति है। ये था चिंपैंजी, लेकिन खोजा कहीं दिखा नहीं। हमको लग रहा है चिंपैंजी कहीं कूद के भाग गया था, समझ में नहीं आया कहाँ गया। और उसी के बगल में जस्ट था शेर पूंछ वाला बंदर,
जो कि धूप ले रहे थे, सब धूप का आनंद ले रहे थे। दोनों बैठ के आराम से मज़े ले रहे थे। और फिर आगे बढ़ता हूँ तो सामने दिखता है मिनी ट्रेन आती हुई, जो कि पूरे चिड़ियाघर को लोगों की सवारी करवाती है और पूरे चिड़ियाघर को दिखाता है। और इसमें बैठने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये भी हिरन का एक प्रजाति है, पता नहीं कहाँ से भटक के इधर आ गया। और उसके साथ ये सारस जैसे दिखने वाला जानवर पता नहीं कहाँ से आ गया। और ये हिरन, ये भी एक प्रजाति है जिसके शरीर पे वो वाइट कलर का बना होता है, वो वाले हिरन है। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि ये आपको चिड़ियाघर में हर जगह को देखने को मिलेगा। यहाँ कहाँ कहाँ जानवर हैं, कहाँ क्या है, हर चीज़ मैप देखने को मिलता है, जो कि आपको चिड़ियाघर घूमने में बहुत आसान बनाता है। यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी थी तो मुझे लगा क्या हो गया, फिर अदर साइड से जाकर देखा तो बंदर के पुतले के साथ लोग सेल्फी ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आया उसके साथ सेल्फी लेने में क्या है। और यहाँ पे मेरे गांव का बंदर दिख गया, जो कि डेली आता जाता रहता है छत पे। तो मैं देखा उसको, फिर उसके बाद से हाय हेलो किया, फिर आगे निकल गया। एक बंदर को ही हाय हेलो बोल सकता है। फिर आगे बढ़ा और फिर आगे गया तो यहाँ दिखा लंगूर, जो कि देखने पे दिखा नहीं, उसके साथ हमको लग रहा है लंगूर अंगूर लेके भाग गया। और यहाँ पे देखते हैं बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं। आप आएंगे देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आइए एक बार। ये भी धूप का आनंद ले रहा था। आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये बहुत पुराना ट्रेन, जो कि पहले चलता था, यहीं पे है। और फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ दिख जाता है एक मोर, जो कि वो भी धूप का ही आनंद ले रहा था। फिर उसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, फिर और आगे जाता हूँ तो भालू दिखता है, जो कि इधर उधर बस भटक रहा था। और आगे जाता हूँ तो दिखता है देसी भालू, जो कि पौआ पी के लोटा था, आराम फरमा रहा था। देसी है तो देसी पौआ तो चलता ही है उसके लिए। और यहाँ बैठने के लिए है, लोग आराम कर सकते हैं। फिर आगे जाता हूँ, आगे देखता हूँ तो यहाँ पे देखने को मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि इधर उधर घूम रहा था। और आप आएंगे, आप सामने से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही खतरनाक है। बस इधर उधर देख रहा था लोगों को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संडे था, इस वजह से वो भी परेशान था। सोच रहा होगा अभी मैं पिछड़े में हूँ तो लोग बाहर शेर बन रहे हैं, जिस दिन बाहर आऊँगा उस दिन पता लग जाएगा। तो वो थक हार के किसी को नहीं पाया तो वो अंदर जाके बैठ गया चुपचाप से। वो भी सोचा अब कोई दाल नहीं गलने वाली है। फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो भालू, ब्लैक भालू दिखा, लेकिन वो भी आराम कर रहा था, धूप में सो रहा था एकदम। फिर आगे बढ़ा तो ये भी हिरन का कोई प्रजाति है, वो भी अपना काम कर रहा था। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे जानवर देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ गिद्ध देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, बड़े बड़े थे। और फिर यहाँ आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ फ़ोटो पॉइंट है, जहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। फिर आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ तो एमू देखने को मिलता है, जो कि जिसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग। और ये
इधर उधर टहल रहा था। और फिर आगे जाता हूँ तो दो तीन लोग साथ में ही दिखते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पे आपको देखने को मिलेगा फ़ोटो पॉइंट, जो कि बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छा ही लगता है। और फिर इसी के बगल में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जिराफ, जो कि इधर उधर टहल रहा था। ये भी धूप का आनंद ले रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद धूप निकला था। और थोड़ा आगे जाने पे आपको देखने को मिलेगा सिल्वर फीजेंट, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आगे जाएंगे तो रेड जंगल मुर्गे होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तो कोई और ही दिख गया, सिल्वर फीजेंट दिख गया नीचे। मुर्गे में भी कई टाइप के होते हैं, तो हर एक प्रजातियाँ यहाँ पे मुर्गे में भी, हर एक जानवर में गई। ये है जंगली मुर्गा। और यहाँ पे मुझे लगता है ये है देसी मुर्गा, जो कि लोग पा जाए तो उसको छोड़े ना, खा ही जाए। और फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे पक्षी देखने को मिलते हैं। फिर इसमें शीशा लगा था तो और पास से देखने को मिला, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मतलब एक अलग सा ही फील आता है, सुकून। और ये गार्डन की तरफ जाते हैं। ये है गार्डन, जो कि इसको भी बहुत प्यारा बनाया गया है। जू पार्क बहुत बड़ा बनाया गया है। लखनऊ का जू पार्क बहुत बड़ा है, आप आएंगे तो आप देखेंगे। आप आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, पता नहीं किस सन का ये तोप है, लेकिन ये 9 अक्टूबर 2001 में राजधारी सिंह के हाथों से यहाँ रखा गया था। उसके बाद से आगे जाता हूँ बाहर की तरफ। फिर चला जाता हूँ मछली घर, मछली देखने। और फिर यहाँ पे आप आएंगे, आपको मछलियों के हर एक टाइप की ब्रीड देखने को मिलेगी। आपने कभी देखा नहीं होगा इतने प्यारे प्यारे मछलियाँ। हम अंदर जाता हूँ। फिर यहाँ पे भाई बहुत ही प्रकार की मछलियाँ हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर। यहाँ नीचे आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ कछुआ था, और उसमें सिक्के डाले थे लोग, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर देखता हूँ ये कॉमन गोल्ड मछली थी, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहा था। और फिर आगे जाता हूँ, टार्जन करके कोई था, पता नहीं। बहुत सी मछलियाँ यहाँ पे आप आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आइए फैमिली बच्चों के साथ, या फिर दोस्तों के साथ, जिसके भी साथ आइए, आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। लखनऊ का चिड़ियाघर बहुत ही बड़ा है, और मछलियों हर एक प्रकार की मछली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको म्यूज़ियम है लखनऊ में। लखनऊ के चिड़ियाघर के अंदर म्यूज़ियम है। हर एक प्रकार के जानवर हैं, मछली हर एक प्रकार के हैं। आपको मतलब बहुत ही खुशी मिलेगी। एक बार आप आइए, विजिट ज़रूर करिए एक बार। ये है कॉमन कार्प, ये थे ब्लू। फिर आगे बढ़ता हूँ।
ये है सिल्वर डॉलर। भाई इतने प्यारे प्यारे मछली जो कि आपने कभी लाइफ में देखा नहीं होगा, इतने मतलब हर एक ब्रीड के मछली देखने को मिलेगा आपको। यह है जलीय पौधा। ये है टाइगर शार्क, जो कि बहुत देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये भी टाइगर शार्क हैं। इनकी आंखें बाहर हैं, ऐसे लग रही हैं वो जो आते हैं गांव पे बैकरी मछली उस टाइप की हैं, बट इनकी आंखें थोड़ा सा बाहर के टाइप होती हैं। ये रोड पाचू हैं। टाइगर ऑस्कर। ये अल्बिगो वॉकिंग। ये देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाहर। बहुत ही भीड़ थी भाई, संडे था इस वजह से बहुत ही भीड़ थी। उसके बाद बाहर निकल जाता हूँ उल्लू घर। उल्लू घर में जाता हूँ, देखता हूँ। पहले दिखता है सेही। लोग बोलते हैं कि इसके कांटे दो घर के बाहर लगाने पे झगड़े होते हैं, लेकिन भाई अंदर गया तो मुझे मतलब स्मेल बहुत तेज आ रही थी, इस वजह से बाहर आ गया। और फिर सोचा एक उल्लू उल्लू को क्या ही देखेगा। और यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ आपको अगर पैडलिंग करना है तो आपको 4 लोगों का 80 रुपये देना पड़ेगा टिकट का। फिर मैं वहाँ से वापस चला आया, फिर आगे बढ़ा। यहाँ था इसका जू पार्क का स्टेट म्यूज़ियम था, जो कि आज बंद था, आज खुला नहीं था, आज बंद था, इसलिए अंदर नहीं जा पाया। फिर यहाँ खड़ी थी फर्स्ट प्लेन जिसको बोलते हैं राजहंस। और उधर साइड जिराफ जहाँ दिख रहा है वो नया बना है, वहाँ आप जाएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा अंदर बना है। एक बार आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही मतलब बहुत ही सुकून मिलेगा, एकदम जंगल वाली फीलिंग आपको आएगी। यहाँ फिर देखने को मिलता है वही बंगाल टाइगर।
फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लायन है, जिसको बोलते हैं बब्बर शेर, जो कि सब धूप में आराम फरमा रहे थे। फिर आगे बढ़ता हूँ तो इस साइड देखता हूँ, यहाँ वाइट टाइगर का बस पुतला बना हुआ था। फिर आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे साथ चीता, जो बैठे थे सब धूप में। ये है चीता। फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे बना था लेकिन इस दोनों में कुछ नहीं था। फिर आगे वाले में जाके देखा तो वहाँ पे भी एक चीता था, जो ब्लैक चीता था, वो भी आराम से सोया हुआ था। और ये वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर आगे बढ़ता हूँ तो ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था शेर, जो कि लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं उसके सामने। और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ देखने को मिलता है मगरमच्छ। और फिर उसके ही पास में वाइट टाइगर आपको देखने को मिलेगा, सफ़ेद बाघ। फिर वो देखने के बाद वो भी आराम से बैठा था। फिर वो देखने के बाद आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद फिर इधर साइड भी देखता हूँ, वही सफ़ेद बाघ ही बैठा था, क्योंकि एक ब्रीड के 2-3 लोगों को ला के रखा गया है इसमें। और फिर आगे बढ़ता हूँ तो देखने को मिलता है घड़ियाल, जिसका मुंह आगे बड़ा होता है और पतला होता है। बहुत ही खतरनाक होते हैं ये सब। और फिर आपको दिखाता हूँ। फिर आगे जाता हूँ तो यहाँ को देखने को मिलता है हाइना, जो कि इधर उधर टहल रहा था अंदर ही, बाहर नहीं था, अंदर ही टहल रहा था इधर उधर। फिर आगे जाता हूँ तो देखने को मिलता है दरियाई घोड़ा, जो कि एकदम पास में ही आके खड़ा था। और फिर एक देखा, दूसरे साइड में देखा तो वो आ रहा था बस पानी में। वो टहलते टहलते पास आ गया था एकदम। फिर आगे गया, आगे वो गार्डन है जिसमें बच्चे खूब सारा खेल सकते हैं। यहाँ पे गार्डन बना है बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, बहुत ही प्यारा बना है। यहाँ पे लोग आके बच्चे अपना खेल सकते हैं। और यहाँ पे संडे के दिन और भी भीड़ रहती है, क्योंकि क्लास की छुट्टियाँ रहती हैं तो बच्चे सब आकर यहीं पे खेलते हैं। सारी फैमिली वाले अपने बच्चों को यहीं पे लेके आते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ देखने को आपको मिलेगा मोगली, बघीरा, मोटू पतलू, तेनालीराम, सबका मतलब इमोजी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आगे आके। डॉक्टर झटका। फिर ये देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे सीधे सामने दिखता है सारस प्रेक्षागृह। फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे बैठे थे कोई बाबा बीन बजा रहे थे, वो समझ नहीं आया वहाँ क्यों बैठे थे। फिर आते हैं एडवेंचर पार्क में अंदर, यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए, यहाँ भी एडवेंचर करने के लिए, रेसिंग, खुदाई। बच्चों के एडवेंचर के लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा था बना था।
और ये आता हूँ, जो मैं बोला था ट्रेन का टिकट लगता है यहीं से, ट्रेन का लाइन लगता है। जैसे ट्रेन के लिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म स्टेशन पे लाइन लगना पड़ता है, ऐसे यहाँ भी लाइन लगना पड़ता है, तभी जाके टिकट मिलती है। और फिर लोग यहाँ बैठ के बगल में ही उसकी इंतज़ार करते हैं ट्रेन की प्लेटफॉर्म आने, जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाती तब तक इंतज़ार करते हैं। फिर आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ देखने को मिला रंग बिरंगे, ये था वाइट मोर, सफ़ेद मोर था। ये सफ़ेद मोर था। आगे बढ़ता हूँ, फिर शीशे की वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे पक्षी हैं यहाँ पे। आप सामने से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये था तितली पार्क, बटरफ्लाई। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ जाना आपका पैसा बर्बाद करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टिकट 20 रुपये है, बट आप जाएंगे फालतू का बर्बाद होगा, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे गांव की तरफ तितलियाँ उड़ती हैं वैसे ही अंदर बस उड़ती रहती हैं, देख पाओ तो देखो, नहीं देख पाओ तो पैसा बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है अंदर जाने का। पैसा ज़्यादा हो तो आप जा सकते हैं, नहीं हो, मेरा मेरा अगर एडवाइस है, सजेशन है कि अंदर जाना बेकार है। फिर आगे बढ़ता हूँ, सिल्वर फीसेंट दिखती है, फिर वही चीज़। फिर आगे जाता हूँ बाहर की तरफ तो ट्रेन आगे प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी, लोग बैठ रहे थे। और फिर मैं तो एकदम थक गया था, मैं घूम चुका था, तो अब मुझे बस अपना रूम दिख रहा था, तो मैं वहाँ से फिर निकल दिया अपने रूम की तरफ। और फिर मैं निकल जाता हूँ बाहर। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें।